जिनकी कुर्बानियों से हम जीवित हैं, याद हमेशा वे हमें आएंगे। भारत के उन वीरों को हम कभी ना भूल पाएंगे। जी हाँ, कल 23 मार्च है, शहीदी दिवस है और गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन उसको शहीदी दिवस समारोह के रूप में मना रहा है। हमारे साथ नरेंद्र यादव हैं, अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, दिनेश नागपाल जी हैं और पूरी टीम है एसोसिएशन की। नरेंद्र जी, कल का कार्यक्रम है, क्या कुछ उस पर रहने वाला है? कौन कौन से मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे? कल 23 मार्च को हम लोग शहीदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। यही कार्यक्रम पिछले साल भी हम लोगों ने किया था। इस बार भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 23 वॉर विडोज़ को सम्मानित किया जाएगा। इसमें हमारे शंकराचार्य ज्ञानानंद जी मध्य प्रदेश से होंगे, चिदानंद स्वामी जी हरिद्वार से होंगे और महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी से होंगे। और इसमें बहुत खास एक बात है कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे कम एज के परमवीर चक्र विजेता योगिंदर यादव जी भी इसके अंदर शामिल होंगे। और 23 वार विडोज़ जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 1965, 1971, 1962 जो 3 युद्ध जो हुए, इनमें जो शहादत इनके घरों से गई, उनको सलाम करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का, जो हमने पिछली बार भी किया था, समाज पे, आने वाली पीढ़ी पे और आज के हमारे बच्चों पे बहुत बड़ा इसका असर ये पड़ता है कि जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको सम्मान देने का यह दिन है। सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु सुखदेव जी का आज जैसे फांसी दी गई थी, 23 मार्च को शहीदी दिवस इसलिए मनाया जाता है। उनको याद करने का यह दिन है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सभी मिलकर गुड़गांव के हमारे रियल एस्टेट के लोग, बिल्डर एसोसिएशन के लोग, RWS के लोग, सभी इसके अंदर शामिल होंगे। हरियाणा को वीरों की धरती कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। हरियाणा की युवा पीढ़ी को क्या संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब युवा और युवाओं के अंदर अगर देशभक्ति की भावना जाग गई, तो मैं नहीं समझता वो किसी भी गलत रास्ते पे जाएंगे, चाहे वो नशे से हो, चाहे किसी भी अन्य काम से हो। अगर जो देशभक्ति की भावना रखता है वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ ऐसी ज़रूरत देश के अंदर, हरियाणा नहीं हर राज्य के अंदर ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन और आज की युवा पीढ़ी को संदेश मिल सके। पिछले साल जब कार्यक्रम हुआ था ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार किस तरह से जो संख्या है वो निर्धारित की गई है लोगों के पहुंचने की, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? इस बार संख्या हमारी 3 से 4 हज़ार लोगों की है। पिछली बार लगभग 15 हज़ार लोगों ने वहाँ शिरकत की थी, तो 3 से 4 हज़ार लोग इस बार भी करेंगे। इस बार चुनाव की तिथि निर्धारित होने के उपलक्ष्य में इस बार हमने कार्यक्रम को थोड़ा छोटा किया है। कई जो धर्म गुरु हैं उनको आपने इसमें निमंत्रण दिया है, वो कल पहुंचने वाले हैं वहाँ पर। क्योंकि कहा जाता है कि गुरुओं की धरती भी है भारत। क्या मैसेज युवाओं को इन लोगों से जाता है? जितने भी संत हैं हमारे, ये तो हमेशा संदेश वाहक ही रहे हैं। युवाओं को क्या, हर वर्ग को इनसे संदेश मिलता है। और गुरु ही हमारे परम श्रद्धेय होते हैं, जो एक संदेश देते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। और जिनको अच्छे गुरु मिल जाएं तो उनका जीवन सफल होता है। क्या मानते हैं कार्यक्रम को लेकर लोगों के अंदर अभी किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? आप देखें, पहले तो आप हमारी टीम को देखें, हमारी टीम के चेहरे देखें, हमारे साथ हमारी बहन बहू बेटियां देखें। तो आपको उत्साह तो हमारे अंदर से शुरू दिख गया कि कितना उत्साह है। ऐसे बाकी का उत्साह आप कल देखेंगे। आपने पिछले साल 23 मार्च को भी देखा था। ये मकसद कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये है उस देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। सो हर एक का फ़र्ज़ है कुछ ना कुछ करें। सो हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। 3-4 दिन से तो सोई नहीं, तो उम्मीद है कि ईश्वर सब ठीक रखेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब पिछले साल कार्यक्रम हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि महिलाओं की बेहद अहम भूमिका रही थी उसमें। और इस बार भी बड़ी तैयारियों में लगी हुई हैं। हम देख रहे थे अंदर बैठक चल रही थी, सिटिंग प्लान बन रहा था। तैयारी हो चुकी है पूरी? तैयारी हो चुकी है जोर शोर से। और बिल्डर एसोसिएशन ने एक ये शुरू किया शहीदी दिवस मनाना, लास्ट ईयर जो शुरू किया था, तो ये हमारे लिए एक त्यौहार हो चुका है, फेस्टिवल हो चुका है। ये लोग काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हो जाए, तो इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि वीर तो शहीद हो गया, लेकिन उसके जो पीछे वीरांगना जिसको बोला जाता है, वो तो डेली शहीद हो रही है। और उस वीरांगना को सम्मानित करना, मुझे लगता है एक विमेन को रिस्पेक्ट देना भी है। और उस वीर को जो शहीद हुआ है, जो अपनी ज़िंदगी ही दे गया देश के लिए, उसको याद करना, तो वो खुद भी गर्व करे कि मैं किसकी वाइफ हूँ, या मेरे पति ने जो शहादत उनकी हुई है। तो वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है।
ताकि वो अभी तक सुना था कि ये उनकी वाइफ हैं जो शहीद हुए और वो बेचारी बहुत गुमनाम ज़िंदगी में रह रही थी। तो और ऐसी ये शायद यही वजह है कि जब वो मंच पर पहुंचती हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, हर किसी की आंखें नम होती हैं। आंखों में आंसू आते हैं और उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे लगता है कि हर किसी का दिल पिघलता है और दहल जाता है, क्योंकि वो तो एक बार शहीद हो गया और उसकी वाइफ रोज़ शहीद हो रही है। घर के अंदर बच्चे होते हैं और माँ की जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको भारत की संस्कृति परंपरा से रूबरू कराना। कितनी भूमिका मानते हैं आप कि अगर इस कार्यक्रम में बच्चे भी पहुँचते हैं और वो देखते हैं तो उनको किस तरह की प्रेरणा मिलती है? जी, मैं तो ये कह दूँगी, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट एन ओकेशन दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, इट्स एन ओकेशन ऑफ इमोशंस। मतलब हम जो टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम उनको वहाँ प्रैक्टिकली दिखाते हैं, एंड दे कैन विटनेस विद देयर आईज, यू नो, पीपल आर गेटिंग टीयरी आइड, पीपल आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड फॉर द कंट्री। तो ये जो मैसेज हम बच्चों को साक्षात दिखा रहे हैं ना, दिस इज़ वैल्यूबल, दिस इज़ प्राइसलेस। कोई भी स्कूल की कोई भी टेक्स्ट बुक ये चीज़ नहीं उनको बता सकती। एंड जैसे वो हम जब हमें देखते हैं ना कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन आवर ओन वे, एवरीबडी इज़ गिविंग द बेस्ट, ठीक है। सो व्हेन दे हियर आवर स्टोरीज़ कि आज हमने ये करा एंड दिस इज़ हाउ वी आर प्लानिंग, बिकॉज हम एज मदर्स वी ऑलवेज शेयर विद आवर डॉटर्स और सन्स। सो आई थिंक ये जो फीलिंग है ना, दैट दे गेटिंग कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, नॉट जस्ट सिटिंग इन द ऑडियंस एंड क्लैपिंग फॉर देम, दिस इज़ प्राइसलेस। बिल्कुल, देखिए ये महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण की बात हम हमेशा करते हैं। नरेंद्र जी से लेना चाहूँगा आखिर में, क्या अपील लोगों से है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें भी, इस कार्यक्रम में शिरकत भी करें, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गुड़गांव के सभी लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये ज़रूर बच्चों में जब हम बात करते हैं कि संस्कार सिखाए जाएं, ये संस्कार सिखाने की नहीं, आज दिखाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस कार्यक्रम में आएंगे तो ज़रूर उन महान संतों का आशीर्वाद लेके जाएंगे, और जो वार विडोज़ को देख के उनके मन में भी देशभक्ति की भावना जागेगी। मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम उनको संदेश देगा, और इस कार्यक्रम में सबको बड़ी श्रद्धा के साथ आके इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे संगठन की तरफ से की गई है, और ऐसा देश भर में एक माहौल जो बनना चाहिए, हर जगह पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम लोग दान करते हैं, मंदिरों में करते हैं, दूसरी जगह में। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हमारे संगठन ने लिया है। नरेंद्र जी, दिनेश जी और सारी टीम बधाई के पात्र हैं, और इस शहर में एक अच्छा संदेश जा रहा है। वीरांगनाओं का, शहीदों का सम्मान होना चाहिए, और वो हो रहा है। तो बहुत अच्छा काम ये करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, साल दर साल हम इसको और अच्छा ऊंचाई पर लेके जाएं। दिनेश जी, आखिर में लोगों के लिए मैसेज? सब लोग मिलजुल के काम करें, हमारा संगठन काम कर रहा है, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सब श्रद्धा भाव से कल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, और हमारे जितने भी संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचन सुने। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए कल कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा, और तमाम जो लोग हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो इसमें पहुंचेंगे। 3 से 4 हज़ार लोगों के पहुंचने की इस कार्यक्रम में संभावना है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।